किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता अनुज अपनी अनुपमा को फिर से, इसीलिए बोला ये झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज अनुपमा की मुलाकात चल रही है, 5 साल बाद की मुलाकात है भाई। एक एपिसोड में कैसे खत्म होगी, और बहुत बढ़िया लग रहा है इन दोनों के इस मुलाकात में। जो भी बातें हो रही है उनको सुन के मजा आ रहा है। तो मजा तो आता ही है क्योंकि हमारे फेवरेट किरदार हैं। जब ये लोग अपनी बात करते हैं, अपना दर्द शेयर करते हैं, तो वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम एक एक लाइन को, एक एक डायलॉग को सुनना चाहेंगे। आज दूसरी कड़ी थी उस एपिसोड को लेके जो इन दोनों के बीच में 5 साल बाद शुरू हुई है बातचीत की एपिसोड। उसमें अनुज ने एक बात कही जिसमें पार्शियली सच है, पार्शियली झूठ है। मगर ये झूठ क्यों बोला अनुज ने, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बातों बातों में आद्या की बात तो आनी ही थी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इन दोनों के अलग होने का आद्या ही रही है। आद्या ने मम्मी को हेट करने की बात 5 साल पहले भी कही थी। आज भी उसने सबके सामने, स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ के सामने फिर से वो बात जोर जोर से बोलकर कही। तब आद्या छोटी थी, 7 साल की थी, जैसा आज अनुज ने कहा। अब आद्या 5 साल और लगा लो, 12 साल की हो गई। तो अब ये हिसाब तब कितना है क्या है वो हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, मगर आद्या बड़ी हो गई। आज भी आद्या ने लाउडर वॉइस में अनुपमा को ये सब बातें कही, जिसमें अनुपमा जो है और ज्यादा डर गई, और ज्यादा सहम गई, और ज्यादा उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। अब ये बात अनुज को भी पता है कि आद्या अनुपमा को मिल के आई है स्पाइस एंड चटनी में, और क्या क्या कुछ आद्या ने कहा है ये भी अनुज को पता है। अब जब अनुपमा ये डायलॉग बोलती है कि मेरी छोटी, और फिर वो करेक्ट करती है अपने आप को, आद्या अच्छा नाम है, आज भी मुझसे नफरत करती है। तो ये जब बात कहती है अनुपमा, तो अनुपमा की आंखों में आंसू आना तो बहुत ही नेचुरल है। अनुज को भी इस बात का एहसास हुआ। साथ में अनुपमा जब ये कहती है कि छोटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, जैसे माँ डरती है बच्चों को ऐसे कहते हुए भी बड़े हो गए क्योंकि नजर ना लग जाए, ऐसा कुछ होता है मदर्स का अपना एक माइंड स्टेट। और साथ में जब वो कहती है सुंदर हो गई है, प्यारी लग रही है, तो अनुज के मुंह से निकलता है कि वो बिल्कुल अपनी मां पे गई है। जब हम ये बात सुनते हैं और उसके आगे अनुज इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि वो सूरत में और सीरत में भी अपनी मां पे गई है। अब यहां पे वो बड़ा झूठ हमें लगता है जो हमने देखा है छोटी अनु को। अब अनुज ने कौन सी छोटी अनु यानी आद्या को देखा है ये तो अनुज आने वाले समय में बताएंगे, मगर अभी जो हमने आद्या की सीरत देखी है, उस सीरत में तो अनुपमा हमें कहीं नजर आई ही नहीं है। सूरत की बात तो डेफिनेटली यस। तो यहां क्यों बोला सीरत वाली बात को? क्या अनुज ने अनुपमा को कभी ऐसे किसी पे चिल्लाते देखा है, किसी बड़े पे डिसरिस्पेक्ट करते हुए? क्या अनुज ने अनुपमा को ऐसी प्लॉटिंग करते देखा है? क्या अनुज ने अनुपमा को किसी से हेट करते हुए देखा है? क्योंकि हेट करने वालों की लंबी लिस्ट थी अनुपमा के पास। बहुत सारे ऐसे रिश्तों ने अनुपमा को चोट दी है जिनसे वो आराम से हेट जैसी फीलिंग को अपने मन में बिठा सकती थी, मगर उसने नहीं बिठाई। अनुज ने ये कहा कि गुस्सा है उसका, पिघल जाएगा। अब ये गुस्सा है उसका, पिघल जाएगा, ये सीरत से कैसे अनुपमा के साथ मैच हो गया? तो गुस्सा है, पिघल जाएगा, जैसे मेरा पिघल गया, ये सब बातें अनुज कह रहा है क्योंकि अनुज अनुपमा से प्यार करता है, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें देखते ही मेरा गुस्सा पिघल गया। तो क्या आद्या बाल मन, बच्चे का मन, क्या उसका गुस्सा नहीं पिघला होगा? नहीं पिघल सकता अगर उसकी सीरत अनुपमा जैसी है, अनुज जैसी है। क्योंकि वैसे भी हम मान के चलते कि बच्चे जो है एकदम जल्दी से चीजों को जो है अपने दिल से निकाल देते हैं। एक बोलते हैं ना, खुद रूठे खुद मन जाए, ये बात हम बिलीव करते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, इतने जल्दी अपने मन को मना लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे अनुज ने तो मना लिया अपने मन को क्योंकि वो अनुपमा से प्यार करता है। तो क्या आद्या अनुपमा को प्यार नहीं करती? उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ क्यों गया?
तो ये जो चीजें हैं ये सीरत पे मैच नहीं करती हैं। अगर हम सूरत पे जाएं तो डेफिनेटली जो अनुज कह रहा है सही है कि अनुपमा जैसी दिखती है, जो भी है, बट सीरत तो उसकी माया जैसी दिखती है। तो यहां पे मुझे लगा कि अनुज ने ये बात अनुपमा को इसलिए कही कि अनुपमा जो है इस वजह से कहीं दूर ना हो जाए, जैसे पहले भी हो गई थी कि मेरी छोटी मुझसे नफरत करती है। इसी फीलिंग को आज भी वो महसूस कर रही है, क्योंकि छोटी बहुत बवाल करके आई है अनुपमा के सामने, और इसीलिए वो आज फिर से मुझे मिली है। तो अब मिलके फिर से बिछड़ ना जाए कि मैं अपनी छोटी को और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहती। ये है अनुपमा की सीरत। तो जो अनुज समझता है, फिर भी वो सीरत की बात कह रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो नहीं अपनी अनुपमा को खोना चाहता। मुझे तो ये डीकोडिंग हुई है इस पूरे आध्या वाले इस चैप्टर से, जो दोनों के बीच में बात हुई है, क्योंकि अब अनुज अनुपमा को हर हाल में अपने साथ देखना चाहता है। वो नहीं रह सकता अपनी अनुपमा के बिना, अपनी अनु के बिना। तो अब देखना यह है दोस्तों कि ये सब कुछ जो हुआ है, आध्या की जो बातें हुई हैं, आगे बहुत कुछ होना बाकी है अभी, मगर इस कन्वर्सेशन से क्या अनुज अनुपमा को कन्विंस कर पाएगा? क्योंकि अभी आगे के हालात तो बहुत ही बिगड़े हुए लग रहे हैं, क्योंकि आगे के हालात समझाना संभालना बहुत ही जरूरी है। वो क्या अनुज संभाल पाएगा? क्या अनुपमा अनुज का साथ देगी इन सबको संभालने के लिए? देखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन आपसे करनी है, बातें करते रहेंगे, पूरा दिन है अपने पास, और 12 बजे लाइव तो होंगे ही हम लोग, 12 सवा 12 तक, तो ढेर सारी बातें करेंगे। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.